पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप लोगों के पहले प्रोजेक्ट कौन से थे और उस प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस क्या था? सबसे पहला प्रोजेक्ट था डॉक्यूमेंट्री, जो एक पेट्स के ऊपर थी, कठपुतली के ऊपर। उधर जो आनंद पर्वत में है ना, वहाँ पे लड़कियां सेफ नहीं थी। मतलब कि ये वहाँ पे इंटरव्यू के लिए हम पूछने गए थे कि आप इंटरव्यू दोगे या नहीं दोगे, तो ये लोग वहाँ पे रैकी कर रहे थे। तो रैकी करते में पता लगा कि वहाँ एक कोई आता कैमरा है, के लिए भी मना कर रहे थे वो कि तुम कैमरा के लिए कैमरे भी। लेके मत जाओ यहाँ पे। एक तो तुम लड़की हो, ऊपर से कैमरा लेके जा रही हो, सेफ नहीं है अंदर, और जाओगे तो तुम्हें दिक्कत होगी। फीमेल होकर के आप सिनेमेटोग्राफी फोटोग्राफी कर रहे हो, बाहर ट्रैवल भी कर रहे हो, तो आपको सपोर्ट मिल पाता है? स्टार्टिंग में थोड़ा था कि कैसे करोगी, क्या करोगी फोटोग्राफी को भी, पहले तो कोर्स भी नहीं था उसका। क्या ऐसी चीज़ है जो सिनेमेटोग्राफी के लिए आपको अट्रैक्ट करती है और आप उस काम के लिए खींचे हुए जाते हो? ऐसी चीज़ है कि जैसे हम मूवीज़ बचपन से देखते आए हैं कि कैसे है, बट देन ये दिमाग में आता है कि ये इन्होंने कैसे करा होगा। आपको वैसे ये हुआ कि आप सिनेमेटोग्राफी फोटोग्राफी करोगे? बेसिकली मेरा तो डायरेक्शन में है, सिनेमेटोग्राफी तो इनका है। मेरी मतलब मैं जितनी भी शॉर्ट फिल्म्स बनाता हूँ तो उसमें जो डायरेक्शन का जो स्टोरी रहती है मैं ही करता हूँ। अभी भी लोगों को है ना दिमाग में रहता है कि ये लड़कियां वर्क नहीं कर सकती, वो नहीं काम नहीं कर सकती। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, सोशल इवेंट्स होते हैं, आप उसमें जाओ, आप लोगों से बात करो। जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करोगे, जब तक आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि आप हो, इधर एग्जिस्ट करते हो एज अ फोटोग्राफर और सिनेमाटोग्राफर। आज हमारा पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है। आज हमारे पॉडकास्ट में बहुत ही प्यारे 2 गेस्ट आए हुए हैं। एक का नाम है गुलफाम, जो कि बहुत सारे शॉर्ट फिल्म्स में काम कर चुके हैं और एज ए डायरेक्टर भी वर्क कर चुके हैं। और आज के जो दूसरे गेस्ट हैं वो है नितिका, जो कि सिनेमेटोग्राफी और वीडियोग्राफी में काफी सारे वर्क कर चुके हैं। आज के टाइम पे सिनेमेटोग्राफी और आपको फोटोग्राफी में मोस्टली मेल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, बट आज के टाइम पे वुमेन्स के लिए सिनेमेटोग्राफी में करियर बनाना कैसा रहेगा और किस तरीके से उनको फेस करना पड़ता है, कैसे प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ते हैं, इस पॉडकास्ट को आप एंड तक देखिएगा। डायरेक्टर बनना है और या फिर सिनेमेटोग्राफी करनी है, अपने करियर को आगे लेके जाना है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी। तो पॉडकास्ट को एंड तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हमारे 2 प्यारे प्यारे गेस्ट के बारे में। आपसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग किस कैटेगरी में काम करते हैं? थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफली इंफॉर्मेशन दीजिए हमारे ऑडियंस को। मेरा नाम गुलफाम है और मैं एक डायरेक्शन में और राइटिंग में मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ। और बनाते हैं हम लोग, और खुद की कंटेंट की शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं और डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं। और इंस्टाग्राम पे हमने अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे अपना पेज स्टार्ट करा है दोनों ने। ओके, तो और नितिका आप बताइए। और मेरा नाम नितिका है और मैं सिनेमाटोग्राफर हूँ एंड फोटोग्राफी करते हुए मुझे 5 साल हो चुके हैं। 5 साल हो चुके हैं। हाँ ओके। जी। और अभी इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएशन एंड शॉर्ट रील्स डालना या फिर शॉर्ट फिल्म्स बनाना अभी चालू करा हमने। ओके, तो अभी आप मतलब इंस्टाग्राम पे आए हो और काफ़ी अच्छी रील्स भी आ रही है, काफ़ी अच्छे वर्क है आप लोगों के, मैंने देखे हैं। और वो देख करके मैंने सोचा कि आपके साथ भी एक पॉडकास्ट किया जाए, ताकि जो सिनेमेटोग्राफी और फोटोग्राफी करना चाहते हैं और इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट रह सके। तो कुछ इन्फॉर्मेशन पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप लोगों के पहले प्रोजेक्ट कौन से थे और उस प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस क्या था? याद है आप लोगों को? हाँ, हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट था डॉक्यूमेंट्री, जो एक पपेट्स के ऊपर थी, कठपुतली के ऊपर। तो उसमें तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा नितिका का। हम उसमें मैंने डायरेक्शन करी थी, नितिका ने सिनेमाटोग्राफी और रिसर्च करी थी उसके ऊपर। तो उसमें बहुत सारे आए थे। आनंद पर्वत है जहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट्री के लिए, हमारे पास जो हमें इंटरव्यू देने वाले थे, तो उधर जो आनंद पर्वत में है ना, वहाँ पे लड़कियाँ सेफ नहीं थी। मतलब कि ये वहाँ पे इंटरव्यू के लिए हम पूछने गए थे कि आप इंटरव्यू दोगे या नहीं दोगे, तो ये लोग वहाँ पे रैकी कर रहे थे। तो रैकी करते में पता लगा कि वहाँ तो एक कोई आता कैमरा है, के लिए भी मना कर रहे थे वो कि तुम कैमरा के लिए कैमरे भी। लेके मत जाओ यहाँ पे। अच्छा। एक तो तुम लड़की हो, ऊपर से कैमरा लेके जा रही हो, सेफ नहीं है अंदर, और जाओगे तो तुम्हें दिक्कत होगी। बट देन जिनका हमने इंटरव्यू लेना था वो थोड़े से लाइक फेमस थे, वो मतलब वो मुखिया टाइप के थे उधर के। ओके। तो उन्होंने कहा कि उतने एरिया में आप शूट कर सकते हो, इसके बाहर मत जाओ। अगर आपको वहाँ शूट करना पड़ता है तो आपको उसके लिए आपको वहाँ पर जाना पड़ता है परमिशन लेने के लिए। बराबर में पुलिस स्टेशन था, वहाँ से कांस्टेबल वगैरह आएंगे आपके साथ, तब आप शूट कर सकते हो। मतलब पहले ही जो एक्सपीरियंस था वो खतरनाक वाला हो गया। और ऊपर से जो हमारा इस पॉडकास्ट का ये मोटिव है कि फीमेल क्रिएटर जो है फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या रहने वाला। तो पहले पॉइंट्स में आपको समझ में आ रहा होगा कि दिक्कत क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहूँगा, आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, क्या सोच के स्टार्ट किया था? मैं बेसिकली, मेरा मेन फोकस ट्रैवलिंग था, बट देन ट्रैवलिंग में भी ये था कि आप सडनली ऐसे जाके आप
अनटिल एंड अनलेस आपके पास पैसे नहीं है, अर्निंग कहीं से सोर्स नहीं हो रहा है, तब आप ट्रैवलिंग ऐसे सडनली नहीं जा सकते एज अ फीमेल ऑफ कोर्स। तो मेरा ये था कि पहले मैं इंडस्ट्री में आऊँ, जैसे मैंने फ़ोटोग्राफी पहले बैचलर्स लिया फ़ोटोग्राफी में, एंड देन उसके बाद बैचलर्स करके आई वाज लाइक कि फ़ोटोग्राफी अब हो गई है मेरी, तो कुछ और ज़्यादा कैमरे को सीखा जाए, तो मैंने सिनेमाटोग्राफी करा। एंड देन उसके बाद में मेरा इंटरेस्ट और फिल्म्स लाइन में ज़्यादा आ गया। ट्रैवलिंग अभी भी उतनी ही है, ट्रैवलिंग मैं अभी भी करती हूँ, बट ये है कि अब फिल्म्स लाइन में ज़्यादा हो चुका है उसमें। मतलब काम के साथ में ट्रैवलिंग भी चल रही है, आपका कैसा रहा था? बेसिकली मैं मेरा जो प्रोफेशन था पहले वो डांसिंग था। ओके। तो मैं डांस कोरियोग्राफर हूँ। तो घर वाले मुस्लिम फैमिली में इस चीज़ को अलाउ नहीं करते, तो मैंने ग्रेजुएशन बीबीए में करी। ओके। तो मेरा उसमें दिल नहीं लगा, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लगा। तो मैंने क्या करा, तो जैसे बीबीए क्लियर हो गई, जैसे तैसे मैंने कर ली। उसके बाद मेरे को पता लगा कि कोई मेरा एक कॉलेज है नोएडा 16 में, तो उधर जाके एडमिशन लेने का मैंने सोचा कि मैं वहाँ से एमएससी करूँगा। तो वहाँ पे मैंने एमएससी करने गया। तो घर वालों को तो मैं बता नहीं सकता था कि मैं फ़िल्म मेकिंग में एमएससी कर रहा हूँ, तो मैंने उनको बताया कि मैं एमबीए कर रहा हूँ। फिर उनको समझ नहीं आया, तो फिर इसके बाद मैंने स्टार्ट करा फिल्म मेकिंग उसका। तो अभी फैमिलीज का सपोर्ट रहता है? फैमिली को अभी प्रॉपरली नहीं पता, इतना पता है कि वो शूट करता है, पर ये नहीं पता इसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। उनको तो बाद में अब आके थोड़ा सा पता लगने लग गया। मैंने 1 साल उनको पता ही नहीं लगने दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो उनको तो बाद में अभी अब रियलाइज़ हुआ है कि ये तो कुछ ना कुछ अलग कर रहा है, ये बीबीए एमबीए नहीं कर रहा है, तो कुछ अलग है। तो अब थोड़ा थोड़ा करने लग गए हैं सपोर्ट, पर अभी भी प्रॉपर नहीं कह सकते कि कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो तो बाद में पता लगेगा। तो आपके फैमिली का कैसा था? आपकी फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिलता है? एक फीमेल होकर के आप सिनेमाटोग्राफी फोटोग्राफी कर रहे हो, बाहर ट्रैवल भी कर रहे हो, तो आपको सपोर्ट मिल पाता है? स्टार्टिंग में थोड़ा था कि कैसे करोगी, क्या करोगी फ़ोटोग्राफी, कोई पहले तो कोर्स भी नहीं था उसका, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा था, बट देन उन्होंने देखा कि हाँ कर रही है, सही कर रही है, तो मतलब अब उनका फुल सपोर्ट रहता है मेरे लिए। तो आपकी स्टडी क्या रही थी? बेसिकली मैंने 11th में पीसीएम चूज़ करा था, और एक्चुअली मेरे को स्टार्टिंग में पहले था कि मैं इंजीनियरिंग करूं, बट देन लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन के स्टार्टिंग में मेरा एक लास्ट एग्ज़ाम था, लास्ट एग्ज़ाम के नेक्स्ट डे में लॉकडाउन लग गया था। तो फिर 1 महीने 2 महीने हुए एंड कॉलेज के लिए फिर सर्च करना था। तो अब मैंने सोचा इंजीनियरिंग तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इस इसमें, और मेरा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट फिर उधर से हट गया लॉकडाउन की वजह से। तो फिर उससे मुझे ट्रैवलिंग के उसमें आया और फिर फोटोग्राफी के कोर्स में आया। तो फिर मैंने रायपुर में कॉलेज चूज़ करा। मैं Okay. वैसे इंदौर में रहती थी, बट देन मैंने रायपुर में कॉलेज चूज़ करा, तो फिर वहाँ में। तो अब कॉलेज अभी चल रहा है या फिर आपकी कंप्लीट हो गई? मेरा कॉलेज चल रहा है, अभी एमएससी कर रही हूँ मैं। ओके। पहले बैचलर्स तो आप वर्क के लिए नोएडा में? हाँ जी, मैं कॉलेज भी नोएडा में ही है। क्या ऐसी चीज़ है जो सिनेमाटोग्राफी के लिए आपको अट्रैक्ट करती है और आप उस काम के लिए खींचे हुए जाते हो? ऐसी चीज़ है कि जैसे हम मूवीज़ बचपन से देखते आए हैं कि कैसे है, बट देन ये दिमाग में आता है कि ये इन्होंने कैसे करा होगा। अच्छा। कोई इंसान पहले उड़ के जा रहा है, अब ये तो नहीं पता कैसे उड़ा रहे होंगे। बिल्कुल। वो दिमाग में क्वेश्चन रहता है बचपन से ही कि ये कैसे कर रहे होंगे, ये क्या कर रहे हैं, चाहे हॉरर फिल्म है, भूत कहाँ से दिखा रहे हैं, तो वो चीज़ें क्वेश्चन आती थी दिमाग में। तो एक वो रहता है, तो इसलिए अब ये स्टडी कर रही हूँ तो धीरे धीरे पता लग रहा है, अच्छा ये इसमें पीछे ये लगाते हैं या वो लगाते हैं, तो उससे थोड़ा इंटरेस्ट था। आपको वैसे ये हुआ कि आप सिनेमाटोग्राफी फोटोग्राफी करोगे? बेसिकली मैं तो डायरेक्शन में है, सिनेमाटोग्राफी तो इनका है। मेरी मतलब मैं जितनी भी शॉर्ट फिल्म्स बनाता हूँ तो उसमें जो डायरेक्शन का जो स्टोरी रहती है मैं ही करता हूँ मोस्टली। यहाँ पे नोएडा में तो हम लोग ही काम कर रहे हैं। तो मैं जो स्टोरीज सोचता हूँ, लिखता हूँ, मेरी ज़्यादातर जो मूवीज़ रहती हैं वो क्राइम से लेके रहती हैं। तो क्राइम थ्रिलर मूवीज़। अब आके मैंने कोई शॉर्ट फिल्म एक और स्टार्ट करी है ट्रैवल के ऊपर। बाकी सभी लोग बोलते हैं कि तुम हमेशा क्राइम की मूवीज़ क्यों बनाते हो, क्यों करते हो, क्राइम का क्या है। तो इनके घर वाले भी बोलते हैं हमेशा आपकी मूवी में या तो भूत होता है या तो मारधाड़ होती है या कोई मर रहा होता है, ये क्या है। तो ये भी बोलती है मेरी गलती नहीं है, ये डायरेक्टर की। और मेरे दिमाग में भी थॉट्स अभी तक यही आए हैं। पहली मूवी है जो मैंने दोबारा, जो हमारी जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जिसमें हमने लव रोमांटिक थोड़ा सा लेके आ रहे हैं हम लोग। ओके। तो वैसा है। तो आई होप सबको पसंद आएगा वो भी। हाँ, तो घर वाले सोचते हैं कि क्या मतलब मार काट है क्या, हर मूवी में या तो मर रहा है या भूत है या क्या है, यही रहता है। तो बाकी तो मूवीज़ देख देख के मतलब जो स्टोरीज़ हैं वो दिमाग में ऐसे ही आ जाती है रैंडमली, थोड़ा इन्वायरमेंट में से आसपास में जो हो रहा है। तो बेसिकली मेरी मूवीज़ ज़्यादातर गर्ल्स की उसके ऊपर रहते हैं। जैसे मेरी एक फीचर फिल्म थी वो भी लड़कियों के ऊपर है जो इंडिपेंडेंट हो सके, कि
अभी भी लोगों को है ना दिमाग में रहता है कि ये लड़कियां वर्क नहीं कर सकती, वो नहीं काम नहीं कर सकती, तो बाहर छोटे कपड़े नहीं पहन सकती। तो हमारी जो फीचर फिल्म है उसके ऊपर है। बिल्कुल, मैं ज़रूर देखूँगा और आप लोग भी अगर पॉडकास्ट देख रहे हो तो पेज पे रीच आउट करना और जा कर के ज़रूर विज़िट करना, देखना। मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप दोनों मिल कर के एक एजेंसी चला रहे हो, ठीक है? आप डायरेक्टर हो, ये सिनेमेटोग्राफी वीडियोग्राफी करती हैं। तो कैसा चल रहा है आपकी वो एजेंसी और क्या क्या सर्विस आप प्रोवाइड करते हो? तो बेसिकली हमने अभी रिसेंटली ही स्टार्ट करा है दोनों ने मिलके। हमने प्लान करा था कि हम उस पे शॉर्ट फिल्म्स बनाएंगे, डालेंगे उसके ऊपर। और क्या कहते हैं कि कैसे लाइटिंग का सबसे बड़ा इशू आता है कि लाइटिंग का कि मतलब हर जॉनर का एक अलग लाइटिंग का है। हॉरर का रेड हो गया, और मतलब इमोशनल के लिए थोड़ा इंसान अलग अलग टाइप की लाइटिंग यूज़ करता है। तो हमने लाइटिंग का अपना स्टार्ट करा है कि हम लोग लाइटिंग भी लाइटिंग का हो गया, और शॉर्ट फिल्म्स हो गई उसको बनाने के लिए कि कैसे कैसे बनता है। तो हम लोग उसके बारे में भी सिखा रहे हैं अभी। तो बाकी नीतिका बताइए। तो मतलब आपको क्लाइंट्स कैसे मिलते हैं और सर्विस आपने बताया ये सब प्रोवाइड करते हो, आपको क्लाइंट्स कैसे मिलते हैं? जैसे कुछ फोटोग्राफी स्टार्ट करना चाह रहे हैं और सिनेमेटोग्राफी स्टार्ट करना चाह रहे हैं और उनको क्लाइंट्स को पिच करना है, तो किस तरीके से कर सकते हैं? सबसे बड़ी चीज़ है आपको जाके बाहर बात करनी पड़ेगी लोगों से। ओके। लोगों से मिलना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, सोशल इवेंट्स होते हैं, आप उसमें जाओ, आप लोगों से बात करो। जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करोगे, जब तक आपको लोगों को पता ही नहीं होगा कि आप हो, इधर एग्जिस्ट करते हो एज अ फोटोग्राफर और सिनेमाटोग्राफर, आपको कोई नहीं मिलने वाला। कोई नहीं मिलने वाला। तो ऐसा है कि आप जाओ, लोगों से बात करो, रीच आउट करो लोगों को। स्टार्टिंग में जैसे कुछ पेजेस होते हैं जो लाइक फिल्म मेकिंग और सिनेमाटोग्राफी वालों को इकट्ठा करके रखते हैं, फिर उसमें एक पेड गिग्स आते रहते हैं। तो वैसे करके रीच आउट करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सोचो कि भाई आपके पास क्लाइंट खुद चल के आएंगे, तो वो स्टार्टिंग में तो होने नहीं वाला। फ्यूचर में ऑब्वियसली होगा, बट देन स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ओके, मतलब आपका कुल मिला के ये कहना है कि इसमें ट्रैवल करना पड़ता है, लोग तक पहुंचना पड़ता है, तब जाकर के आपको काम मिलता है, अपने काम को दिखाना पड़ता है, बेसिकली अपनी एक पहचान बनानी पड़ती है। क्योंकि आप जब तक लोगों के सामने नहीं जाओगे तो आपको वो कैसे काम देगा। आप घर बैठे बैठे आपको कोई काम नहीं देने वाला, आपको उसके लिए जाना पड़ेगा, लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कि बहुत बार आपको मतलब काम भी ना दें लोग, बाग कहते हैं कि अभी रुक जाओ। होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, इसके साथ भी हुआ है कि लोग बाग पहले तो वादा कर देते, मतलब बुला लेते हैं और काम देने की बोलते हैं, उसके बाद कैंसिल कर देते हैं कि ये नहीं हो पाया, क्लाइंट ने मना कर दिया, शूट नहीं हो पाएगा, ये है। तो प्रॉब्लम्स आती हैं, बट उसको फेस करना पड़ेगा। फेस करना basically पड़ेगा। जब आप हल्के हल्के वो होने लगोगे तो लोगों से इंटरेक्ट करने लगोगे, आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं जो काम सीरियसली काम आपको कराना चाहते हैं और करना देना चाहते हैं। फिर उसके बाद वो काम देंगे आपको, तो छोटा छोटा काम मिलेगा। ये नहीं कि बेसिकली आपको जो है ना छोटे से स्टार्ट करना पड़ेगा, जिसमें आपको बहुत से कंटेंट क्रिएटर, मतलब जो जितने भी फोटोग्राफर्स हैं, स्टार्टिंग में तो 500,000 में भी वीडियो बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, बट आगे चलने के बाद वो उनके पोर्टफोलियो पर डिपेंड करता है वो काम कैसा करता है। उसके बाद अच्छे अच्छे लोग भी कनेक्ट होते हैं, जिसके बाद वो पैसा तो अपने आप ही बनता चला जाता है इसके अंदर। आपके जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था उसमें क्या चार्ज मिला आपको और कैसे मिल गया वो काम आपको? बेसिकली वो हमारा एक्चुअली कॉलेज प्रोजेक्ट था। कॉलेज प्रोजेक्ट था। हाँ, तो हम लोगों ने कॉलेज प्रोजेक्ट में डॉक्यूमेंट्री, हमें प्रोजेक्ट मिला था, तो हम लोग ने फर्स्ट टाइम एज अ टीम उधर पे काम करा था। ओके। अच्छा, अगर कोई आप कुल मिला के ये कहना चाह रहे हो कि स्टार्टिंग में पैसे के पीछे मत भागो, अपने काम के पीछे भागो, अपने काम को लोगों तक पहुंचाओ, तब आपको काम मिलेगा। हाँ, बेसिकली इस लाइन में आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़रूरी है। पोर्टफोलियो बहुत जरूरी है। अगर आप भी किसी को हायर करोगे, तो अगर आप किसी मतलब ऐड भी लगाते हो कि मेरे को एक सिनेमाटोग्राफर, एक डायरेक्टर की नीड है, तो आप जब कोई आप पे हाई का मैसेज करेगा कि मैं डायरेक्टर हूँ या सिनेमाटोग्राफर हूँ, तो उसके बाद आप पूछोगे, आप पोर्टफोलियो दिखाओ कि आपने कुछ काम करा है या नहीं करा है। उसके बेसिस पे आपको काम दिया जाएगा। अगर पोर्टफोलियो अच्छा है तो वो आपके अकॉर्डिंग मैच करता है कि आपको किस चीज़ के लिए वो चाहिए। तो अगर मैच करेगा आपका पोर्टफोलियो तो वो हायर करेगा, नहीं तो विदाउट पोर्टफोलियो कोई भी नहीं करेगा। वो कैसे मानेगा कि आपका कुछ है भी, आपने कुछ करा भी है। अगर नहीं तो वो उनने पैसा लगा रखा होगा, वो भी काम ख़राब हो गया तो ठीक नहीं रहता। तो इसलिए सबसे पहले आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। फ्री में भी काम करो, सीखना बहुत ज़रूरी है इस लाइन में। बेसिकली आप जब लोगों के साथ रहोगे तो सीखना बहुत ज़रूरी है। लोग सीखते नहीं है, मतलब सोचते हैं कि सीधा पैसा मिलता है, सीधा पैसा मिले, वो नहीं हो सकता। क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर आप किसी के साथ सीखोगे, उसके साथ अपना पोर्टफोलियो बनाओगे, उसके बाद आपका क्लाइंट आएगा, फिर लोग आपको जानेंगे, फिर क्लाइंट आपको काम भी देंगे। छोटा देगा बड़ा देगा, उसके बाद ही बड़ा बनता है। छोटे छोटे से ही कहते हैं ना कि
क्या कहते हैं, बूंद बूंद से दरिया बनता है। बिल्कुल। आप फीमेल क्रिएटर हो और आप सिनेमेटोग्राफी भी कर रहे हो। जब आप इस फील्ड में आए तो आपको क्या कैसा लगा और प्रूव करने में आपको कितना टाइम लगा कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ? फीमेल क्रिएटर जो ये वीडियोस देख रहे होंगे उनको क्या बोलना चाहोगे आप? जैसे कि स्टार्टिंग में मोस्टली जो शूट्स के लिए जो आते हैं दे आर लाइक कि एक थोड़ी सी झिझक रहती है कि ये कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। ओके। तो उसमें रहता है कि थोड़ा सा डाउट करते हैं, फिर उसके बाद उनको काम अच्छा लग जाता है। कहीं पे ये भी होता है कि कुछ लोग, जैसे आप 2 के लोग में काम कर रहे हो, जैसे कोई फोटोग्राफर आपके साथ में एंड वो मेल है, तो वो थोड़ा सा हिचकिचाएगा भी, कभी उसे लगेगा कि नहीं ये मुझसे बेटर काम ना कर ले। अच्छा। वो वाला सीन भी मेरे साथ हुआ है। तो इसमें ना कंपटीशन लगा रहेगा, ठीक है, क्योंकि एज अ फीमेल सिनेमाटोग्राफर आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं मैं ज़्यादा बेटर कर सकती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मेल ही सब लाइक ज़्यादा कर पाएंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स आए हो जहाँ पर आपको बिल्कुल प्रूव करना पड़ा हो, वो वाले पॉइंट्स बता दो ऐसा। मुझे सबसे ज़्यादा जैसे प्रूफ करना है ना, तो अपने मेरी फैमिली एक साइड सपोर्ट करती है, बट देन जो और अदर रिलेटिव्स हैं Okay. उनको थोड़ा प्रूफ मेरा करना नेक्स्ट क्वेश्चन पड़ता है। यही था। रिलेटिव को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है तो आपको उनको प्रूव करना पड़ता होगा। देख, मेरे मोस्ट ऑफ द रिलेटिव्स सपोर्टिव हैं, बट सम ऑफ देम थोड़े से हैं कि क्या कर लेगी, टाइम पास कर रही है, वही चलता है उधर। चाहे मैं फोटोग्राफी कर रही थी पहले, चाहे इधर कर रही थी, क्योंकि अभी एज तुम एज बढ़ती जाती है ना, तो सबको लगता है काम क्यों नहीं कर रहे हैं। और क्या बोलते हैं, पहले फोटोग्राफी कर ली, अब मास्टर्स कर रहे हो, तो फिर उसके बाद जॉब का क्या सीन है, इसके बाद क्या करोगे, वो वाला सीन है। और सबसे बड़ी बात, अब जैसी एज बढ़ती है तो शादी के ऊपर आ जाते हैं कि शादी कर लो पहले, फिर सेटल हो जाना, फिर अपना देख लेना। बट देन ये भी होता है कि नहीं करनी अभी। अभी ये मेरा भी ये फोकस रहता है कि मैं अपना काम पहले कर लूँ, मैं अपनी लाइक स्किल्स बढ़ा लूँ एंड सब कुछ पहले कर लूँ, ताकि मैं खुद स्टेबल हो जाऊँ। सामने वाले को मैं क्या बताऊँगी कि भाई मैं क्या करती हूँ। बिल्कुल सही बात। तो ये होना चाहिए ना अंदर की, मैं अगर एडिटिंग भी कर रही हूँ या मैं सिनेमाटोग्राफी करने भी जा रही हूँ, जो मैं करती हूँ मैं अपने मन लगा के कर रही हूँ। अब सामने वाले को क्या सोचता है क्या है, वो मुझे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अरे, सीधी बात है। आप अगर कोई भी क्रिएटर है, आप क्रिएटर बन रहे हो तो आपको प्रूव करने की दूसरे को क्या जरूरत है? आप खुद अपने काम को करो। बेसिकली जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लड़की गर्ल्स का है ना, वो एक ये भी है कि लड़की कैसे सिनेमेटोग्राफी करेगी, ओके। है ना, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत कम ही फीमेल सिनेमेटोग्राफर्स हैं। बिल्कुल। तो जो है ना, जिनको लगता है ना कि अभी भी लोगों का मिथ है कि इतना भारी कैमरा होता है, वो कैसे उठा लेगी, सबसे बड़ा चैलेंज। और कभी आपने गिरा तो नहीं दिया? नहीं। नहीं, अभी तो होता है ना कि बहुत बड़े बड़े कैमरास भी आते हैं, उसको हैंडल करना तो सब लोगों का मिथ है कि लड़की कैसे कर लेगी, इतने बड़े बड़े लोग हैं, लड़के हैं, लड़कों के आगे लड़कियां क्या करेंगी। तो मेरे को नहीं लगता कि लड़कियां सिनेमेटोग्राफी नहीं कर सकती, बहुत अच्छे से कर सकती हैं। मतलब मेरे साथ जिनने काम करा है, मेरे साथ मेल्स ने भी काम करा है, मेरा अभी तक उनसे अच्छा एक्सपीरियंस इसके साथ रहा है, जिसकी वजह से अभी तक मेरी जितनी भी शॉर्ट फिल्म्स हो गई या क्या कहते हैं, जितने भी मैंने काम करे हैं, सबसे पहले मैं मतलब हम दोनों ने ही करे हैं और इसी को बताता हूँ। मेरे पे और किसी पे लगता नहीं है, क्योंकि मेरा है ना अभी तक मिले नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेल अच्छे नहीं होते, बहुत बढ़िया होते हैं, पर फीमेल भी ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकती। मेरे को लगता है फीमेल कर सकती हैं। आज के टाइम पे तो हर चीज़ में, हर फील्ड में फीमेल अपना बेस्ट दे रही हैं और अच्छा कर रही हैं। तो आपके जो कुछ प्रोजेक्ट होंगे जो आपने मिल के साथ में किए होंगे, कुछ अलग किए होंगे, तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो आप ऑडियंस को बताना चाह रहे हो और जो बहुत बेस्ट प्रोजेक्ट होंगे आपके? मेरा पहले, जब मैं नोएडा में नहीं थी, मैं रायपुर में थी, तो मैं तब फोटोग्राफी मेरा ज़्यादा था, तो तब मैंने एक प्रोजेक्ट करा था जो मुझे मेरा पर्सनल फेवरेट है। अब देन वो एक्चुअली फाइन आर्ट का प्रोजेक्ट है, फाइन आर्ट फोटोग्राफी है। ओके। सो उसमें क्या है कि द फीमेल बॉडी है एंड देन उसके ऊपर पूरा पेंट करा हुआ फीमेल बॉडी, बट देन शी इज़ न्यूड। तो अब लोगों को लगता है ये पता नहीं कौन सा फोटोग्राफी कर रही हैं और ये अब सीन में डाल देते हैं। बट देन मेरा लाइक फ़र्स्ट प्रेफरेंस फ़ाइन आर्ट ज़्यादा था फोटोग्राफी में, जो मैंने अलग से प्रोजेक्ट करा था खुद। ऐसे ही 2-3 प्रोजेक्ट्स मैंने खुद करे हैं अलग से अपने लिए। वो चीज़ थी अलग। हम और साथ में तो हम लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं अभी। जैसे कौन से प्रोजेक्ट किए? मोस्टली हमने ना अभी तक दो डॉक्यूमेंट्री कर ली, एक यूपीएससी के ऊपर। ओके। एक यूपीएससी में हमने दिखाया है एक टीचर और एक स्टूडेंट का, मतलब टीचर को क्या डिबेट टाइप का डिबेट है टाइप का दोनों का। दिखाया है
कि एक टीचर की थिंकिंग क्या है बच्चों को पढ़ाने की और स्टूडेंट की क्या है। उसने 4 बार अटेम्प्ट करा है, 2 बार 3 बार मेंस क्लियर करा है, 1 बार इंटरव्यू में गया है। उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसका वो डॉक्यूमेंट्री देख के बताना, मतलब हम डालेंगे तब दिखाएंगे। और बाकी हमने 3-4 शॉर्ट फिल्म्स करी हैं। और कौन कौन से शॉर्ट फिल्म किया आपने? एक हमारी मजाक है जो कैस मतलब वो इसलिए बेसिक है कि कभी कभी मजाक भी बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है। अच्छा। तो उसमें क्या होता है कि उसमें दिखाया है कि कभी कभी फ्रेंड्स मजाक काइंड ऑफ जोक कर रहे होते हैं एक लड़के से, बट देन टर्न्स आउट कि वो इतना ज़्यादा भारी पड़ता है कि वो मर जाता है वो हाँ, लास्ट एक में। होगी फीचर फिल्म करी है, अभी सेकंड हम दोबारा करने जा रहे हैं। और एक है हमारी अक्स है जो हॉरर है, उसके और ऊपर है। एक है जो अभी हम लोग ने सब जो है, जो अभी उसकी सीरीज चालू करी हम लोगों ने, Okay. फर्स्ट एपिसोड अभी 2 दिन पहले आया है। मतलब आप अभी कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे हो और रुकने नहीं वाले हो, इतना तो पता है। नहीं, हमारा प्लान तो कुछ बड़ा ही है, मतलब कि हाँ अब नहीं रुकना, एक बार स्टार्ट करा है तो अब तो रुकना नहीं है। क्योंकि वो हो जाता है क्योंकि एक बार आप कुछ स्टार्ट कर दो ना तो लोगों को आपसे होप होने लगती है कि हाँ चलो ये कर रहे हैं, बट देन आप एकदम से रुक जाओ, मतलब ऐसे ही थे कुछ टाइम के लिए करा फिर बंद कर दिया, तो वो ईगो हर्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है कि तो अभी आप दोनों के फैमिली का सपोर्ट रहता है, मतलब ऑलमोस्ट अब जो आप काम कर रहे हो, इनकम सोर्स भी कर रहे हो, तो कुछ पूछना चाहो, इनकम सोर्स अभी कितना कर पा रहे हो आप लोग? और आप अपना घर छोड़ करके नोएडा में हो, तो आप नोएडा में काम के चक्कर में हो, आपको काम यहाँ ज़्यादा मिलता है अपनी सिटी से? मेरी सिटी में मैं ज़्यादा रही नहीं हूँ Okay. क्योंकि हमारा बेसिकली मेरी फैमिली हमेशा ना ट्रैवल करती रहती है। तो जैसे गोवा, विशाखापट्टनम, चंडीगढ़, अब नाउ इंदौर। तो मैं ना कभी मेरी फैमिली कभी 3-4 साल से ज़्यादा एक जगह पे रही नहीं है। तो जब हम शिफ्ट हुए थे, जब फोटोग्राफी करनी चालू ही करी थी, तब मैं बैचलर्स हो गया था। तो बैचलर्स में मैं रायपुर आ गई 3 साल के लिए। एंड देन उसके बाद में तब मैं गोवा में रह रही थी। गोवा में मैंने काम करा है बहुत, 1 साल करा है पूरा प्रॉपर यहाँ मास्टर्स करने से पहले नोएडा में। देन अब नोएडा में ही काम कर रही हूँ। नोएडा में काम, आपको लगता होगा ना कि नोएडा, दिल्ली और मुंबई जैसे सिटीज में आपको ज़्यादा काम मिल पाते होंगे? हाँ आई मतलब गेस नोएडा में मुझे थोड़ा कम लगा अच्छा। कंपेरेटिवली। नहीं, नोएडा में मिलता है ना, प्रोडक्ट हो गया, ऐसा नहीं कि नहीं होता, यहाँ पे भी बहुत शूट्स होते हैं। पर जो हम फिल्म मेकिंग लाइन में मेरे को लगता है कि कम है। अगर जैसे हो गया प्रमोशन वीडियो, प्रोडक्ट शूट, और बाकी में भी और भी बहुत सारे हैं जिसमें मिलता है यहाँ पे काम। बट हमारा जॉनर अलग है। हमको फ्रीलांस के लिए हम मोस्टली सारे करते हैं, जैसे प्रोडक्ट शूट हो गया, तो जैसे कोई प्रमोशन Fashion शूट हो गया, shoots हो फैशन गए, शूट हो गया, ये हम लोग करते हैं। और बेसिकली जब मैं नोएडा में आया था तब तो कुछ भी नहीं था। फैमिली ने तो कुछ नहीं दिया था, फैमिली ने बोला कि आपको खुद करना है। तो मैं डांस था मेरे पास, तो मैं जुम्बा कराने जाता था, तो उसी से इतना अर्न करना पड़ता था कि मेरे को है ना कि रेंट भरना है। रेंट बढ़ना है। क्योंकि नोएडा में सबसे महंगा है रेंट। पता है कभी कभी ना ये हमारे फैमिली का जो बोलते हैं ना, स्ट्रगल करवाना ही सिखा देता है। ये हमारे एक मोटिवेट मिलता है आपको, जब आपने अपने पैसे रेंट के लिए इकट्ठा कर रहे हो ना, आपको मोटिवेट मिल रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं आगे भागना है। कभी कभी अगर आपकी फैमिली प्रेशर दे रही है ना, तो उस चीज़ को पॉजिटिव लेके जाओ। कई बार मैं भी खुद इस चीज़ को पॉजिटिव लेकर के काम करता था कि हाँ, अगर फैमिली बोल रही है तो मैं उस काम को, जो काम मैं 2 महीने में करता, शायद मैं 1 महीने में कर लिया। सही बात है। तो नहीं, जब मैं आया था ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली अच्छी नहीं है, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा एक्चुअली। थोड़ा सा फैमिली में हो गया था कि थोड़ा सा डाउनफॉल चल रहा था फैमिली के अंदर, तो उन्होंने मुझे बहुत सीखने को दिया। अगर मैं नोएडा में नहीं आता तो मुझे पैसे कैसे कमाने, कैसे इंडिपेंडेंट होना है वो नहीं। फिर मैं जब आया तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने मेरी हेल्प करी 3-4 महीने तक, उसने मेरा रेंट भरा, क्योंकि जुम्बा कराना पड़ रहा था मुझे, उतना हो नहीं रहा था। तो मेरे दोस्त ने मेरे को दिया, उसने हेल्प करी मेरी, तो हल्के हल्के फिर सैलरी बढ़ती गई, वैसे हो गया। अब तो ये है कि अब पेड पहले शूट भी नहीं आते थे क्योंकि पोर्टफोलियो नहीं था, अब शूट भी करते हैं और मेरा जुम्बा का भी चलता है, डांस का भी चलता है। उसके अलावा हमारे शूट्स पहले तो थे ही नहीं, अब तो हमारे को मतलब जैसे मतलब हफ्ते में 1-2 हफ्ते में हम निकलते रहते हैं कहीं ना कहीं शूट। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपको ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, तो आप कहाँ कहाँ ट्रैवल करे हुए हो? सोलो ट्रैवल किया आपने मोस्टली? सोलो ट्रैवल मैंने एक ही बार करा है। ओके। और एक्चुअली ट्रैवलिंग का शौक़ मुझे इसलिए आया क्योंकि बचपन से मेरे फादर ने मुझे बहुत घुमाया है। जैसे हम जिस भी सिटी में रहे हैं, चाहे इंदौर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, हम उसके अराउंड में, इवन सिटी में उसके अराउंड में बहुत घूम चुके हैं, बाहर भी हम बहुत घूम चुके हैं। तो मुझे ना वहाँ से वो चढ़ गया, उसका शौक़ चढ़ गया है कि नहीं,
अब सैटरडे संडे आ गया, अब बाहर जाना है। बाहर जाना है। घर में नहीं, मैं इधर जब से नोएडा में अकेले रह रही हूँ तो अब ऐसा लगता है कि मैं कहाँ चली जाऊँ तो थोड़ा सा वो लगे, फ्रेश हो जाए, क्योंकि हमारी आदत है सैटरडे संडे को मेरी फैमिली अभी भी बाहर जाती है। तो ट्रैवलिंग का उससे मुझे शौक चढ़ गया। एंड देन सोलो ट्रिप मैंने लास्ट ईयर करी थी एक, तो दैट वाज माय फर्स्ट सोलो ट्रिप उस टाइम पे। कहाँ गए थे आप? मैं गई थी पहले ऋषिकेश गई थी, ऋषिकेश से फिर पहले हरिद्वार थोड़ी देर के लिए आई थी, देन वापस ऋषिकेश 3 दिन रुकी थी। उसके बाद मैं चंडीगढ़ गई थी, चंडीगढ़ से मनाली गई थी, सॉरी शिमला गई थी, और फिर शिमला से वापस चंडीगढ़ के वापस गई थी। अच्छा, जब ट्रैवल करते हो तो ऐसा कुछ दिक्कत तो नहीं आती फीमेल्स होते हुए आपको? नहीं, मुझे मतलब उस टाइम पे तो नहीं आए, क्योंकि एज ऋषिकेश में मेरी बुआ रहती है वहाँ पे, तो स्टे का मुझे ज़्यादा इशू था नहीं वहाँ पे। एंड देन मैं पूरे दिन भर में, वो लोग तो अपना वैसे ही काम कर रहे हैं, तो मैं अपने सोलो ट्रैवलिंग करना है तो उनके साथ तो नहीं जा सकते, तो मैंने पूरा 11 किलोमीटर 12 किलोमीटर ऋषिकेश में पैदल चला है, पूरा पूरा घूमा है, खुद घूमी हूँ मैं। तो वो अलग ही एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि किसी की किचकिच नहीं होती कि नहीं यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं। मुझे जहाँ मन कर रहा है, मैं इधर राइट जाना राइट चली जाऊँगी, लेफ्ट जाना लेफ्ट चली जाऊँगी। मतलब फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम होनी चाहिए। बिल्कुल। मनाली में भी यही था सबसे ज़्यादा, कि मनाली में शिमला में वहाँ पे अलग अलग, वैसे तो है ही मॉल रोड उधर और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, बट देन अकेले घूमने में एक अलग वो एक्सपीरियंस अलग मिलता है कि इतने सारे लोग हैं, कैसे बात करोगे, क्योंकि मैं सबसे बड़ी इंट्रोवर्ट हूँ, मेरे से बात नहीं होती ज़्यादा देर। पर फिर भी ये है कि अब क्योंकि एस फील्ड यही है, तो अब बात करना सीखना पड़ेगा, ज़्यादा बात मतलब ट्रैवलिंग करने से आपको सीखने के लिए भी हाँ। मिलता है और 4 चीजें जानने के लिए मिलती है। नए लोगों कहीं से ना कहीं मिलती आप हूँ वीडियोस भी वगैरह भी शूट करते होगे अपने पेज के लिए। इसको फोर्स करा है मैंने, अच्छा। जाके करो कि मेरे से बात नहीं हो सकती। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकती, करो। अब मैंने ऐसा रूल बना दिया है कि अगर हमारा प्रोजेक्ट आता है तो ये मेरे को मैसेज करती है कि ऐसा प्रोजेक्ट आया है, तो या मेरे को आता है तो मैं नहीं बोलता कि मैंने कहा आप खुद बात करो, तो मैं बात नहीं करता, अब यही बात करती है, इसी को आगे भेजता हूँ। एटलीस्ट ये इंट्रोवर्ट ऐसी है कि जब तक इससे कोई बात नहीं करेगा ना तो ये बात नहीं करती है, किसी को भी नहीं करती है। और सब लोग समझते हैं एटीट्यूड है, एटीट्यूड नहीं है, बस किसी लोगों का है ना, इंट्रोवर्ट होते ना तो वो ज़्यादा बात करना नहीं, जब बात करेगी तो फिर आपको पका देगी। अच्छा। चलो तो मेरे क्लास सवाल है कि सिनेमेटोग्राफी और वीडियोग्राफी आप कर रहे हो और आप एक एज ए डायरेक्टर वर्क कर रहे हो, तो ऑडियंस को क्या बोलना चाहोगे कि क्या स्ट्रेटेजी अपनाए जिससे वो अपने काम्स को, अपने फील्ड्स को आगे बढ़ा सके? सिनेमाटोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए मैं यही कहूँगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेटर है। जितना मतलब पैसों के पीछे अभी मत भागो, अपना स्किल इम्प्रूव करो, पैसा अपने आप आ जाएगा। 1.5 साल मेहनत करो अपनी स्किल्स को। करनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं काम करते करते सीख जाऊँगा या वैसे सीख जाऊँगी, वैसे नहीं होगा। आपको लाइटिंग से लेके कैमरा कैसे चलाते हैं, कैमरा में क्या चीज़ें होती हैं, ट्राइपॉड, गिम्बल, सब आना चाहिए। अपने आप को वर्सेटाइल बनाओ इतना ज़्यादा कि सामने वाला आपको मना ही ना कर पाए। और एक डायरेक्शन जो है बहुत हार्ड फील्ड में से एक फील्ड है, क्योंकि मेरे को लगता है कि डायरेक्शन में है ना बहुत मुश्किल काम होता है मिलना। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि डायरेक्टर ही एक पूरी मूवी को, जैसे अगर आप फिल्म, हर चीज़ का एक फील्ड का डायरेक्टर अलग होता है। अगर फिल्म का डायरेक्टर की बताऊँ, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लाखों डायरेक्टर पढ़े हुए हैं, क्योंकि इसमें काम मिलना भी बहुत ईजी नहीं होता। क्योंकि आप क्या दिखाओगे इसके अंदर, मतलब आप प्रोजेक्ट दिखा सकते हो, वो कर सकते हो, बट फिल्म में इतनी जल्दी काम नहीं मिलता, मूवीज़ में इतनी जल्दी कोई काम नहीं देता। क्योंकि है ना, एक सिनेमाटोग्राफर फिर भी अपना पार्ट टाइम के लिए कुछ ना कुछ शूट करके कमा सकता है, बट डायरेक्टर को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और क्रिएटिव बनना पड़ेगा कि कैसे वो अलग डायरेक्टर से अलग है और क्यों उसको कोई काम दे। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। लिखना बहुत ज़रूरी है एक डायरेक्टर के लिए, क्योंकि जब तक वो लिखना स्टार्ट नहीं करेगा तो उसके विजुअल्स थोड़े अलग नहीं होंगे। क्योंकि मतलब कहते हैं ना कि एक एक्टर और डायरेक्टर के लिए तो बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ है, क्योंकि एक एक्टर को इतनी जल्दी काम नहीं मिल सकता, एक डायरेक्टर को उससे ज़्यादा, क्योंकि उसको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, उसको एक्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अपने एक्टर को एक्टिंग कराने के लिए वो क्या करेगा, तो उसको एक्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए। डायरेक्टर को एक सिनेमेटोग्राफी की भी नॉलेज होनी चाहिए कि उसको फ्रेम कैसा चाहिए। तो मतलब ओवरऑल उसको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, जिसके लिए वो पढ़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा और अपने एनवायरनमेंट को, जो सोसाइटी, उसको देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ वहीं है। सिनेमा कहते हैं ना पैरेलल सिनेमा, मतलब कि आपकी एक मिरर है। सिनेमा आपको आपका सच बताता है, जो आपका मिरर है, जो आपकी सच्चाई दिखाता है एक सामने से।
तो मेरे को लगता है उसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है एक डायरेक्टर के लिए, और सीखते रहना, क्रिएटिव करना। जो फिल्म मेकर्स हैं और वो अपने फिल्म्स बनाते हैं, तो वो अपने फिल्म्स को यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे ही रीच आउट करा सकते हैं, या और भी कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अपने ऑडियंस को ज़्यादा ग्रैब कर सकते हैं, वो अपने फिल्म्स को ज़्यादा रीच आउट कर सकते हैं? मतलब एक फिल्म मेकर जब मूवी शॉर्ट फिल्म्स बनाता है तो सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि उसे रिलीज़ कहाँ करे, अच्छा। क्योंकि रिलीज़ नहीं पता होता है कि उसको कहाँ करना है। उसको लगता है कि 2 ही सोर्स हैं, या तो इंस्टाग्राम या यूट्यूब। तो इसके अलावा भी बहुत से सोर्स हैं जिससे आप पहचान बना सकते हो, अर्न भी कर सकते हो। अगर आपकी जो शॉर्ट फिल्म है या डॉक्यूमेंट्री या कोई भी कुछ भी चीज़ है जो आपको लगता है क्रिएटिव है, जो और वो कर सकती है, तो आपको फिल्म फेस्टिवल्स में, तो इंडिया में बहुत सारी फिल्म फेस्टिवल हैं और बाहर भी है। अगर उधर सिलेक्शन होती है तो अलग अलग प्राइज़ होते हैं, वहाँ पे अलग अलग प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, एक्टर्स जो आपकी मूवीज़ को देखते हैं, जिससे आपकी पहचान बनती है। अगर अच्छी है तो वो अलग पहचान बन सकती है। तो आपने यहाँ तक हमारा पॉडकास्ट देखा, आई होप आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। हमारे 2 प्यारे-प्यारे गेस्ट ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। पॉजिटिव रहो, अपने वर्क को कंटिन्यूअसली करते रहो, मेहनत करो, अपने प्रोजेक्ट जब आप मेहनत करोगे तो अपने आप दिखेगा। पेज पे काम करो, यूट्यूब पे काम करो, इंस्टाग्राम पे काम करो, काम अपने आप ही आपके पास आएगा जब आप अच्छा काम करोगे। आपने यहाँ तक पॉडकास्ट देखा, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना। आप ऐसे ही पॉडकास्ट आपके लिए आते रहेंगे।